नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। गिरिडीह रेलवे स्टेशन के समीप जल्द बनेगा ओवरब्रिज। प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज को लेकर कवायद हुई तेज। गिरिडीह विधायक की अगुवाई में पथ प्रमंडल के अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण। राज्य सरकार ने निर्माण कार्य की दी हरी झंडी। NH2 पर सड़क हादसा। चौड़ीकरण के कार्य में लगी कंपनी के खलासी की हुई अपने ही हाईवा से दर्दनाक मौत। आम आदमी पार्टी ने तेज की संगठन विस्तार की मुहिम। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक की अगुवाई में हुई धनवार, जमुआ, गिरिडीह और डुमरी विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण संगठन को धारदार बनाने का लिया गया निर्णय। और उसरी बचाओ अभियान को लेकर गिरिडीह के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शुरू की मुहिम। ड्रोन कैमरा से निरीक्षण कर आसपास के लोगों को किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह स्टेशन के समीप झरिया गादी और अंटा बंगला के बीच प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू की अगुवाई में पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने स्थल निरीक्षण किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के झरिया गादी प्रक्षेत्र के आबादी की बहुप्रतीक्षित योजना रेलवे ओवरब्रिज की मांग वर्षों से की जा रही थी। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के पत्र के आलोक में राज्य सरकार ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग को निर्देश जारी करते हुए विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की है। झरिया गादी निवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग अब सफलीभूत होती दिख रही है। इसी क्रम में कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग अपनी पूरी टीम के साथ स्थल निरीक्षण किए। इस मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि इस रेलवे ओवरब्रिज के बन जाने से लगभग 20,000 से 25,000 की आबादी को फायदा पहुंचेगा। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। इस ओवरब्रिज को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू लगातार पूरे मामले को खुद से देख रहे हैं। इस योजना में आधा पैसा राज्य सरकार का और आधा रेलवे वहन करेगी। इस मौके पर पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, राकेश रंजन, दिलीप रजक, राकेश सिंह रोकी, पप्पू रजक, अभय सिंह, राकेश सिंह टुन्ना, गोपाल शर्मा, राहुल कुमार, बबलू यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। हजारों ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है, जिसमें आरओबी निर्माण हेतु अनुरोध किया था, जिस पर सरकार ने
संज्ञान लेते हुए अभियंता आरसीडी पीडी को निर्देश दिया है कि स्थल निरीक्षण करके इसका अध्ययन करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के भेजें कि कितने ग्रामीण लाभान्वित होंगे, कितने लोग इस योजना से लाभ ले सकेंगे, इसका अनुमानित खर्च क्या होगा, क्या जमीन का अधिग्रहण होगा या रेलवे के जमीन पर बनना है। इसी का एक रिपोर्ट का अध्ययन प्रारंभिक तौर पर आज किया गया है। इसके बाद कई चरण में इसका तकनीकी टीमें आएंगी। ऐसे पहले डीआरएम साहब ने इंजीनियरिंग टीम को भेजा था, उसमें अनुमानित लागत 45 करोड़ बताया था आरओबी का। उसका आधा खर्च राज्य सरकार वहन करने के लिए तैयार है। उसी के क्रम में माननीय अभियंता पथ निर्माण विभाग कार्यपालक अभियंता आए हुए हैं अपनी टीम के साथ और आज इसका अध्ययन किया है। ये झरिया गादी से अंटा बंगला के सामने जो प्रस्तावित था, रेलवे की टीम आई थी, उस समय भी उसी स्थल को चयन किया गया था, तो वहीं पर इन्होंने भी देखा है और पहले फर्स्ट देखने से तो प्रतीत होता है कि योजना फिजिबल है और लाभान्वित लोगों को लाभ पहुंचाएगी। NH2 की चौड़ीकरण कार्य के दौरान एक कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक हाईवा का खलासी था। घटना के बाद मौके पर पहुंची डुमरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। डुमरी के रंगामाटी में NH2 चौड़ीकरण का काम कर रहे कंपनी दिलीप बिल्डकॉन की खलासी की गाड़ी पीछे करने के दौरान चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि मृतक दिलीप कंपनी में काम कर रहा था। इसी दौरान छाई लोड हाईवा पीछे करने के दौरान खलासी चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान गुलामुद्दीन अंसारी उत्तर प्रदेश निवासी के रूप में हुई है। आम आदमी पार्टी ने संगठन विस्तार की मुहिम तेज कर दी है। मंगलवार को धनबाद, जमुआ, गिरिडीह और डुमरी विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन मजबूती पर जोर दिया गया। आम आदमी पार्टी गिरिडीह की एक बैठक सोमवार की देर शाम को की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने की। बैठक में धनबाद, जमुआ, गिरिडीह और डुमरी विधानसभा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के केंद्रीय पर्यवेक्षक दिनेश कुमार यादव ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों के जरूरत की राजनीति करती है, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करती है और काम की राजनीति करती है। धर्म, जात, क्षेत्र, अगला पिछला की राजनीति नहीं करती। इसलिए दिल्ली चुनाव में भाजपा के चाणक्य को भी घर घर जाकर खुद पर्चा बांटना पड़ता है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 20 साल पूरे हो गए और 20 साल में 16 साल भाजपा ने शासन किया। बावजूद झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं हुई। झारखंड देश का सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला राज्य है। यहाँ कोयला, अबरख, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, काइनाइट आदि प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है और यहाँ के नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में ईमानदार राजनीति की जरूरत है, जिसका विकल्प केवल आम आदमी पार्टी है। बैठक में संगठन निर्माण और आगामी पंचायत चुनाव पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति पंचायत से शुरू करने की जरूरत है। पंचायती राज का सपना भटक गया है। श्री शर्मा ने कहा कि पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के लिए जनता ने मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष बनाया, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हुई, जिसे दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। नगर अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि दिल्ली में 1 यूनिट बिजली नहीं बनता, बावजूद वहां लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और झारखंड में कोयला और पानी दोनों से बिजली बनती है।
फिर भी यहाँ के लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं। धनवार विधानसभा प्रभारी सागर कुमार चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव में शिक्षित नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। बैठक में श्रमिक विकास संगठन के जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव शर्मा, यूथ विंग के जिला सचिव अभिषेक सिन्हा, दिलीप सिन्हा, अरुण यादव, मेराज आलम, तेज नारायण महतो, कुर्बान अंसारी, जियाउल हक, विजय महतो, साजिद हुसैन, तैयब अंसारी, सीताराम महतो, लोकनाथ महतो सहित कई लोग मौजूद थे। केंद्रीय पर्यवेक्षक आम आदमी पार्टी के श्री दिनेश कुमार यादव जी शामिल हुए और जो आज संगठन निर्माण और पंचायत चुनाव में युवाओं की भागीदारी को लेकर के चर्चा किया गया और उसमें अभी हम लोग बैठक में यहाँ पर संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो आने वाला पंचायत चुनाव है उसमें हमारा युवा साथियों का क्या रोल होगा उसको लेकर के आज बैठक में चर्चा की गई और जिले के विभिन्न प्रखंडों से लोगों ने भाग लिया। फिर बहुत जल्द पंचायत चुनाव में हमारी भागीदारी किस तरह से होगी, कहाँ पर होगी। प्रखंडों से लोग आए, अपने संगठन के लोग आए, विधानसभा के प्रभारी, संगठन के प्रखंड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने भाग लिया और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। संगठन के निर्माण पर चर्चा हुई है। हम सभी प्रखंडों में पंचायत लेवल पर कैसे पहुंचेंगे इस पर विशेष रूप से चर्चा हुई है और आगे आने वाले 6 महीने के अंदर में जो झारखंड के अंदर पंचायत चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा, उसमें खास करके युवा साथियों का क्या रोल होगा, उसमें आम आदमी पार्टी के संगठन का क्या रोल होगा, इस पर भी विशेष रूप से चर्चा हुई है और बहुत जल्द इस पर हम अपनी एक रणनीति बनाएंगे और साथियों से फिर से चर्चा करके हम कुछ पंचायत चुनाव को लेकर के और संगठन के विस्तार के लिए बहुत जल्दी एक अभियान चलाने वाले हैं। तो खास करके एक और आप लोगों से आग्रह होगा कि जो लोग भी झारखंड के अंदर ईमानदार राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं वो सब लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए जिला कार्यालय में और हमारे जिला संयोजक आदरणीय कृष्ण मुरारी शर्मा जी से संपर्क। उसिरी बचाओ अभियान को लेकर गिरिडीह के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक मुहिम की शुरुआत की है। मंगलवार को सदर प्रखंड के सभी घाटों में जाकर ड्रोन कैमरा से निरीक्षण कर आसपास लोगों को जागरूक किया गया। गिरिडीह की जीवनदायिनी और ऐतिहासिक उसरी नदी के मिटते अस्तित्व को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक मुहिम की शुरुआत की है। मुहिम के पहले दिन शहरी क्षेत्र के सभी तटीय क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान लोगों को साथ जोड़ने के लिए हर तटीय क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया। इसी कड़ी में नदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान के अधिकारी रामजी प्रसाद यादव के द्वारा ड्रोन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट किया गया, जिसमें नदी में गिरने वाले शहरों का गंदा पानी, अतिक्रमण हो रहे तट, बालू खनन से खोखला होती नदी का स्वरूप, बेतरतीब तरीके से जारी अवैध खनन से टूटने के कगार पर पहुंचा गांव शहर को जोड़ने वाला पुल का वास्तविक स्थिति को विशेषकर कैमरे में कैद किया गया। अभियान का उद्देश्य नदी के मिटते अस्तित्व को लेकर समाज को जागरूक करने के साथ स्थानीय प्रशासन और सरकार के जनप्रतिनिधि के समक्ष 4 मांगों को रखा जाएगा, जिसमें नदी के अंदर प्रवेश करने वाले शहर भर के गंदी नालियों का पानी को एक जगह या 2-3 जगह पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी को शुद्ध कर नदी में डाला जाए। शास्त्री नगर से लेकर झरिया गादी तक कड़ाई से बालू खनन पर रोक लगाने, पुल के पहले चेक डैम जैसा व्यवस्था करने, नदी के किनारे पेड़ लगाने का मांग किया गया। अभियान में नवीन सिन्हा, जॉन्टी शर्मा, रामजी यादव, सुमित कुमार, अमित, विकास कुमार, कुलदीप आदि उपस्थित थे। नदी का मतलब कम है लेकिन जैसे साला
जोड़ना है तो सबको जोड़ते रहना। आज स्टार्ट करेंगे, आज नहीं होगा 2 साल बाद, 5 साल बाद लगेगा नहीं, 1 साल में होगा। एक बल्बन ये सब घटल है कितना। ट्रैक्टर अभी खड़ा है। नगर निगम का है, सफाई करवा रहा है। नगर निगम जमा जो कचरा किया वही उठा रहा है, तो सब नदी में डाल रहा था। नहीं उठा के ले जाना। और भी सारे जी हैं, रमेश हैं, बता दो सबका थोड़ा। ये रमेश हैं, अमित जी हैं, ये लोग यहीं के हैं। और सारे लोग हैं। कैमरा उधर गया है, वो सब चेक कर रहा है कि कहाँ से अवैध तरीके से बालू उठाव होता है, वहीं से बालू। हाँ, और साथ ही साथ झरिया घाट पे बालू उठ रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग भी ले रहे हैं। और गंदी नाली जहाँ पे डायरेक्ट आके गिरती है उस पर चर्चा हो रही है। मतलब ये इधर जो है ना, इधर देखो गाड़ी आज हम लोग उसरी बचाओ अभियान के तहत, जो कि एक तरह से बड़ा अभियान है, उसरी को बचाना है। उसरी का पूरा कोख जो बालू है वो जड़ चुका है, जो पर्यावरण है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। पेड़ को लगाना था, नाली डायरेक्ट इसमें चला आता है। आप पुल को देखेंगे तो इधर से उधर आप पार हो जाएंगे। तो इसमें सभी सामाजिक संगठन, सभी जो बेहतर सोच वाले हैं, जो पर्यावरण के बारे में सोच सकते हैं, जो उसरी लाइफलाइन के बारे में सोच सकते हैं, हम तमाम सामाजिक के कार्यकर्ताओं को, संगठनों को चाहते हैं कि इससे जुड़े और जुड़कर बेहतर तरीके से इस गिरिडीह को बचाएं। वरना जो हरमू का हाल हुआ है, आप हरमू का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो वो एक नाला बनकर रह गया है। कहीं गिरिडीह का उसरी भी उसी अनुसार नहीं चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारा ले दे के सब इसी पर पड़ गया है। आज उसरी बचाव अभियान के तहत बड़े भाई राजेश सिन्हा जी, साथ में छोटे भाई रामजी यादव जी, विकास जी, बिट्टू जी और बड़े भाई साहब लोग, हम लोगों ने लगभग 10-12 घाटों का दौरा किया, जिसमें दीनदयाल शमशान घाट, चेरिया घाट, अर्जा घाट, मेट्रोस घाट, आगे शास्त्री घाट जाएंगे। जो ये नदी, उसरी नदी जो नाले के रूप ले रही है, कैसे इसको हम लोग बचाएं, उसी के तहत आज हम लोग पूरा ये दौरा कर करके एक बैठक करके इस पर हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। और हम चाहेंगे जो गिरिडीह के गणमान्य लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, बिना भेदभाव के राजनीतिक मंच को अलग रख करके इस अभियान से जुड़े और उसरी बचाव अभियान में हमारे साथ आए। विधायक जी से, माननीय सांसद से, जिला प्रशासन से निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान देकर उसरी को बचाया जाए, क्योंकि नदी है, पर्वत है, तभी हम लोग हैं। और इस अभियान से हम सबों से अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और निस्वार्थ भाव से, बिना कोई राजनीति के, इस अभियान से जुड़कर उसरी को बचाने में हम लोग एक मंच पर एक साथ आवें, ना कि सिर्फ कागजी ढकोसलाबाजी में। ज़मीनी हकीकत पे काम होना चाहिए, जो कि अभी सभी को के लगन से लग रहा है कि यह बहुत जल्द हम लोग इसमें 2 कदम आगे बढ़े हैं और सभी को का साथ मिला तो इसमें निश्चित रूप से हम लोग सफलता पाएंगे। इसका वास्तविक स्थिति है, उसको हम लोग ड्रोन कैमरे के माध्यम से उसको कैद कर रहे हैं, कि ताकि लोगों की जानकारी में जा सके कि जो पहले का स्थिति था और अभी का, उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। जो नदी कभी बालू का ढेर हुआ करता था, जिस नदी में बालू पूरा भरा हुआ रहता था, नाली का पानी नहीं पहुंचता था, वो नदी में आज पूरा समतल हो चुका, चारों तरफ मिट्टी है और नली का ही पानी आज बह रहा है इसमें। जो इसका वास्तविक में जो लाइफलाइन कहा जाने वाला नदी था, वो आज मरण सैया में पहुंच चुका है। उसको बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक संगठनों को जोड़ रहे हैं, सभी तटीय क्षेत्र के लोगों को जोड़कर एक नया समूह बना रहे हैं। और जो हम लोग का मुख्य मांग है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का हर जगह पे और चेक डैम के लिए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं जनप्रतिनिधि तक बात पहुंचाने का। बिरनी प्रखंड के बलिया पंचायत के पोखरिया गांव में लाखों की लागत से बनकर तैयार जल मीनार इन दिनों शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। जल मीनार बनकर तैयार है, लेकिन लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। बिरनी प्रखंड के बलिया पंचायत अंतर्गत पोखरिया गांव में बनकर तैयार जल मीनार इन दिनों शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। 3,84,651 रुपए की लागत से बनाया गया
जल मीनार महज 10 से 15 दिन ही उसमें पानी चला। उसके बाद से लगभग 3-4 महीनों से खराब पड़ा है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या से स्थानीय मुखिया को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। आज तक इसे बनाने के लिए कोई पहल नहीं हुआ है। जल मीनार लगने के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि अब पानी की समस्या नहीं होगी, लेकिन महज 10-15 दिन में खराब हो गया और अब तक नहीं बनाया गया है। इस मुद्दे पर जब दूरभाष के माध्यम से स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नारायण राय से पूछा गया तो उन्होंने जल मीनार के पास छाया होने की बात कही। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीण बंदूलाल वर्मा, फागू महतो, सुरेश महतो, टूपल राय, बाबूलाल महतो, सुमित्रा कुमारी, संगीता देवी, उषा देवी, सोनिया देवी, सुशीला देवी, संतोष वर्मा आदि कई ग्रामीण उपस्थित थे। लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीना बाद पानी कितना दिन चला? पानी तो इसमें चला ही नहीं। 15-20 दिन तक पानी दिया एक बार, उसके बाद खराब है सो खराब ही है। तो इस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। मुखिया से भी बात की है तो मुखिया बोला कि नहीं हम लोग बनाएंगे, और बनाते हैं। अभी तक तो बना नहीं है और कभी पानी आया भी नहीं है। मुखिया भी ध्यान इस पे नहीं दे रहा है। पानी तो लगा हुआ है लेकिन हम लोग उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। पानी आता ही नहीं है इसमें। ये तो बराबर खराब ही होता रहता है। ना इसको कोई बनाने वाला है, ना ही कोई देखने वाला है। 15 रोज, 20 रोज, 25 रोज, उतना ही दिन। उतना दिन। मुखिया क्या बार कहे नहीं सुनता है। सुन रहा है, बोला हाँ बनवा देंगे, बनवा देंगे। 1-1.5 महीना से 1 महीना तो हो ही गया बंद पड़ रहने में। 1-1.5 महीना से बंद है। चला एक पैसे 25 दिन के बीच में खिया को नहीं दिया, हम इसको दिए। और इसके साथ में ये जो है लगाया है, वो तो मिस्त्री आया था 2-3, बोला कि पेड़ कटवाओ तब चलेगा पानी, गर्मी दिन में चलेगा। कल चलो भैया गर्मी दिन में चलने दो। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।